दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक झोल किए जा रहे हैं, लेकिन अब वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्या मुझे फांसी दे दोगे। लेकिन सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा काम ही क्यों करते हैं? क्यों वो सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करते हैं? बीजेपी ने अब अरविंद केजरीवाल पर आपराधिक षड्यंत्र रचने और अफवाह फैलाने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ अब केजरीवाल के चहेते वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। सिंघवी भी अब केजरीवाल को एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि केजरीवाल का केस अब कौन लड़ेगा। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अरविंद केजरीवाल की खुल गई है पोल और फिर कैसे वो हो गए हैं एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की पोल आम आदमी पार्टी सरकार के अधिकारी ही खोल रहे हैं। चुनाव से पहले अपनी पार्टी की नाकामियों को छुपाने के लिए केजरीवाल जो कर रहे हैं उससे सब हैरान हैं। लेकिन अब खुलासे के बाद केजरीवाल के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, अब आम आदमी पार्टी डर की राजनीति कर रही है। केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो सब कुछ बंद हो जाएगा। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि दिल्ली में जो आज मेट्रो दौड़ रही है उसका सपना देखने वाली बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था मदन लाल खुराना। आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनके विजन के लिए उन्हें याद रखा जाए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के भीतर ना ही कोई व्यवस्थागत बदलाव किए और ना ही ढांचागत बदलाव किया। बस मुफ्त में देकर लोगों को गुमराह किया। और जो लोग अभी तक साफ पानी नहीं दे पाए हैं वो अब कह रहे हैं कि दिल्ली में और 30% पानी की कटौती होगी, यानी कि पानी का डर दिखाया जा रहा है, वो भी प्रदूषण युक्त है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नाकामी की पोल ही खोलता है। वो अब तक दिल्ली वालों को साफ पानी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले जल संकट ने आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने की वजह से 30% लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने इसके लिए हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर दोष मढ़ा। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश बताते हुए आतिशी ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और मिलने का समय भी मांगा है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी वाले यमुना में जहर मिलाकर भेज रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि हरियाणा की ओर से यमुना में अत्यधिक अमोनिया वाला पानी छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से दिल्ली के 3 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद, चंद्रावाल और ओखला प्लांट बंद होने के कगार पर हैं। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने केजरीवाल के हरियाणा द्वारा यमुना के पानी जहरीला बनाए जाने के दावे पर सवाल उठाए। जल बोर्ड के सीईओ ने केजरीवाल के बयान को आधारहीन, झूठा और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के झूठे बयानों से दिल्ली वासियों में डर का माहौल पैदा हो सकता है। आपको बता दें, दिल्ली में पानी की किल्लत के बाद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है। बीजेपी की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया। बीजेपी सरकार ने पानी में ऐसा जहर मिलाया है जिससे जल उपचार संयंत्रों द्वारा भी साफ नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की किल्लत हो गई है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए एक्स पर लिखा है कि हरियाणा की मिट्टी में दुर्भाग्यवश पैदा हुआ ये कपूत हरियाणा वासियों को जी भर के गालियां देता है ताकि दिल्ली के चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। यमुना में जहर मिलाने का पाप कोई भी सच्चा हरियाणवी नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर युग में कालिया नाग ने यमुना नदी को विषैला करने की कोशिश की थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने नष्ट कर दिया और ब्रजवासियों को उस कालिया नाग से छुटकारा मिला था। कलयुग का ये कालिया नाग केजरीवाल, जिसने 2020 में झूठा वादा किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो कभी वोट नहीं मांगने आऊंगा। इस कालिया नाग को आगामी चुनाव में दिल्ली की जनता उसी तरह नाथने का काम करेगी जैसा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल अब खुद इस मामले में घिर गए हैं। दर्शकों, जो लोग बदलाव की राजनीति करने आए थे वो लोग अब सनातन का मुखौटा पहनकर हिंदुत्व और सनातन को छलने का काम करते हैं। समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त हैं। वो बात बात पर देश के वीर सपूत भगत सिंह और संविधान निर्माता अंबेडकर का नाम लेते रहते हैं, लेकिन बीजेपी उनके देशभक्ति पर सवाल उस समय से उठा ही रही है जब आतिशी सीएम बनी। बीजेपी सवाल उठाती है
कि आतिशी, जिनका सरनेम कभी मार्लेना होता था कभी सिंह, उनके पेरेंट्स अफजल गुरु का समर्थन करते दिखे थे। आतिशी के पेरेंट्स देश के दुश्मन अफजल गुरु के लिए आवाज उठाते थे। ये आरोप लगाकर बीजेपी लगातार आतिशी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। वहीं अब अमेरिका में नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही अमेरिका के फैसले से आम आदमी पार्टी घिर गई है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी तिलमिला गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। ट्रंप सरकार बनने के बाद अमेरिका के फैसले से बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। दरअसल दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से जुड़े ऐसे कई संगठन हैं और एनजीओ हैं जो आतंकवाद के आरोपियों को बचाने के रास्ते खोजते रहते हैं। दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने दोनों का चरित्र बहुत साफ है। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के सीएम आतिशी के परिवार के लोग अफजल गुरु की क्षमा याचना, एक आतंक के आरोपी को बचाने के रास्ते खोज रहे थे। आम आदमी पार्टी का चरित्र ये है। वहीं बीजेपी का संकल्प ये है कि किसी आतंकी को बचाने का मौका नहीं दिया जाएगा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2008 में मुंबई के खौफनाक आतंकी हमले 26/11 हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भारत को वापस सौंपने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से ये निर्णय हर भारतीय के लिए एक संतुष्टि का विषय है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कूटनीतिक दक्षता के चलते ऐसा संभव हो पाया। इससे पहले मसूद अजहर को 5 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवादी घोषित करवाने की सफलता हासिल की थी। ऐसे में ये कह सकते हैं कि ये भारत की सुरक्षा और प्रतिष्ठा और कूटनीतिक दक्षता में एक युग का प्रवेश हो गया। सुधांशु त्रिवेदी ने 2008 आतंकी हमले का जिक्र करते हुए तत्कालीन यूपीए 2 सरकार को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि 2008 हमले के बाद भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थी, लेकिन तत्कालीन सरकार को यह डर था कि कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो जाए। इस बात का जिक्र ओबामा की एक नई किताब में भी है। वहीं पीएम मोदी की सरकार ने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं की। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर अटैक करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया बदहवास हो गए हैं। दिल्ली के स्कूलों में कुछ वक्त पहले बम धमाके के फर्जी धमकी भरे कॉल आए थे। जब पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो इसमें एक नाबालिग लड़का पकड़ा गया। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने योजना लागू नहीं की और उन योजनाओं को बंद करने का झूठा भ्रम पैदा किया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों का जिक्र किया जहां बीजेपी की सरकार ने योजना शुरू की और चुनाव होने पर कुछ किश्तें भी दे दी थीं। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने योजना लागू नहीं की और उन योजनाओं को बंद करने का झूठा भ्रम फैला दिया। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि अब आम आदमी पार्टी मुखिया का मुखौटा जनता के सामने उतर चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी आ गए हैं। अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को आना बाकी है। केजरीवाल के पुराने साथी तो उनका साथ छोड़ कर ही गए थे, साथ ही उनको घोटाले से बचाने वाले वकील सिंघवी भी अब उनसे अलग होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी बताया, उसके बाद यह लगने लगा है कि कहीं अब अभिषेक मनु सिंघवी भी उनका हाथ और साथ दोनों छोड़कर ना चले जाएं, जो शराब घोटाले में उनकी पैरवी कर रहे थे। समझने की जरूरत यह है कि अरविंद केजरीवाल को अब घोटाले के आरोप से कौन बचाएगा। अगर सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का साथ छोड़ दिया तो केजरीवाल की चिंता बढ़ सकती है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के धागे खुल गए हैं। विपक्ष के 2 दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे के साथ मर मिटने की कस्में खा रही थी, वो अब एक्सपोज हो गए हैं। कैसे चुनावी फायदे के लिए केजरीवाल और राहुल गांधी एक हो गए थे। अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति में कदम रखने के बाद जो केजरीवाल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, वो खुद कांग्रेस को क्लीन चिट देने पे लगे हैं। लेकिन एक बार फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी कहा था, जिसके बाद कांग्रेस भड़क गई है। राहुल गांधी की तस्वीर बेईमानों की लिस्ट में शामिल करके केजरीवाल ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार विरोध उनके लिए किसी प्रतिबद्धता का नहीं, महज रणनीति का नाम है। खुद को कट्टर ईमानदार और विरोधियों को बेईमान बताना उनकी पुरानी अदा है, लेकिन इस सूची में राहुल गांधी का नाम दर्ज करके उन्होंने अपनी भ्रष्टाचार विरोधी भंगिमा को हास्यास्पद बना दिया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब कांग्रेस के साथ जाते हैं तब राहुल गांधी ईमानदार हो जाते हैं, और जब कांग्रेस से गठबंधन टूटता है तब अचानक केजरीवाल के लिए राहुल गांधी भ्रष्टाचारी हो जाते हैं।
लेकिन अब कांग्रेस सांसद और केजरीवाल के चहीते अभिषेक मनु सिंघवी भी आम आदमी पार्टी द्वारा राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी कहने से नाराज हैं और आम आदमी पार्टी की पोल खोल रहे हैं। सिंघवी ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ राजनीतिक दल हार के डर से दूसरों को भ्रष्ट और खुद को बेदाग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि ऐसे राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देने से लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। आपको बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बेईमानों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने जो पोस्टर जारी किया था उसमें बीजेपी के नेताओं के साथ तीसरे नंबर पर राहुल गांधी की भी तस्वीर है। आम आदमी पार्टी ने इस पोस्टर में लिखा है, केजरीवाल की ईमानदारी सभी बेईमान लोगों पर भारी पड़ेगी। इस पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, एक अकेला। इस पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वीरेंद्र सचदेवा, अनुराग ठाकुर, वीरेंद्र गुप्ता और रमेश भिदोड़ी की तस्वीर भी शामिल है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित की तस्वीर भी पोस्टर में है। दर्शकों, केजरीवाल खुद जेल जा चुके हैं, लेकिन आज तक जिस पीएम मोदी पर किसी ने भी उंगली नहीं उठाई, उन्हें वो भ्रष्टाचार की सूची में शामिल कर रहे हैं। लेकिन बिना किसी सबूत के भ्रष्टाचार के आरोप लगाना और फिर फंसने पर माफी मांग लेना केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा का एक स्थायी भाव रहा है। लेकिन अब लोग आम आदमी पार्टी की असलियत जान गए हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। संजय राउत जो चाणक्य बन रहे थे, अब वो तिलमिलाए हुए हैं। अब एक बार फिर उद्धव की पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। दरअसल हार के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। दर्शकों, महाराष्ट्र में शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती के बाद बड़े खेले की सुखबकाहट है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के 5 सांसद नॉट रीचेबल हो गए हैं। ये तब हुआ है जब कुछ दिन पहले शिवसेना के नेता राहुल शेवाले ने दावा किया था कि राज्य में 23 जनवरी के बाद भूकंप आएगा। शिवसेना यूबीटी की मीटिंग में 10 नेता नहीं पहुंचे थे। इसमें 5 सांसद, 3 विधायक और 2 पूर्व विधायक और नेता शामिल थे। इसके बाद पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि सभी ने नेतृत्व को पहले ही सूचना दे दी थी कि वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाएंगे। मीटिंग में 10 नेताओं के गैरहाजिर रहने के बाद अब पार्टी में 5 सांसद नॉट रीचेबल हैं। लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी को विधानसभा चुनावों में कुल 20 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में पार्टी के पास 9 सांसद और 20 विधायक हैं। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सांसद संजय देशमुख, नागेश पाटिल, अष्टकर, बंडू जाधव और साथ ही ओम राजे निम्बालकर और संजय दीना पाटिल नॉट रीचेबल हैं। 2022 में जब शिवसेना के 2 फाड़ हुई थी, तब उद्धव ठाकरे के 12 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। अगर दूसरी बार भी ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर पार्टी के सदस्यता अभियान को लॉन्च किया था। दर्शकों, समझने की बात तो ये है कि शिवसेना यूबीटी सिर्फ जनता को मूर्ख बनाती है और वो सिर्फ जनता को हिंदुत्व के नाम पर बेवकूफ बना रही है। शायद तभी तो लोग अब उनसे बचकर साइड हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें